अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं, वो है फीसिस रिफ़ंड कि कौन कौन सी फ़ीस आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि रिफ़ंड हो सकती है और कैसे हो सकती है, उसका प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस इंटेक में नहीं हुआ, जनवरी इंटेक में, क्योंकि बैकलॉग की वजह थी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो हर दिन की एप्लीकेशन सबमिट हो रही थी वो राउंड ऑफ 30,000 थी, और जो जिस एप्लीकेशन पे काम किया जा रहा था पर डे वो 7 to 8,000 थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा बैकलॉग था। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये काम नहीं हो सका। तो अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी बेहतरी होती है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटेक में जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मई इंटेक ओपन कर दी है अपनी, और आप लोगों ने उसमें भी अप्लाई कर देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जनवरी इंटेक का आगे डेफर कर रही हैं मई इंटेक में, ताकि वही स्टूडेंट जो हैं वो आगे मेन इंटेक में चले जाएं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके मेजर्स हैं, वो आगे डेफर नहीं हो रहे, और कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो सितंबर में हो रहे हैं। तो सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो अपनी एप्लीकेशन है वो विड्रॉ करवा लेनी है। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप लोग मेन इंटेक में अप्लाई कर दें, किसी और यूनिवर्सिटी में कर दें अगर ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर नहीं कर रही। तो हम लोग बात करते हैं फीसिस के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीज़ा फ़ी है, आप लोगों की वीजा फी वापस रिफंड नहीं होती। उसकी वजह यह है कि देखिए, आप अगर कोई भी काम किसी को कहते हैं और वो काम उस पे काम स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जांपल आपने उसे कहा कि मेरा ये एक पेपर है, ये उठा के यहां से यहां पे रख दो। तो ये जो इसने उठा के पेपर यहां से यहां पे रखा है, बेसिकली उसकी यहां पे सर्विसेज यूज हुई हैं। तो जो वीजा फी है ये बेसिकली एज अ सर्विस होती है। ये फीस आपकी वापस रिफंड नहीं होती। उसके बाद दूसरी फी कहलाती है IHS, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहां से वहां नहीं गए, आप यूके नहीं ट्रेवल कर सके, तो स्टूडेंट्स या कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी है जिसकी हेल्थ इंश्योरेंस फीस जो है वो सबमिट हुई है, अगर आप यहां से वहां पे ट्रेवल नहीं करके गए तो ये फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब यहां से वहां गए नहीं है तो आपकी कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस यूज होगी। तो ये फीस आपकी वापस रिफंड हो जाएगी। ये कैसे होगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस देखते रहें। जितनी भी आपकी फीस है हेल्थ इंश्योरेंस की फीस, वो आपको वापस हो जाएगी जितनी भी है। यहां से इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फी की बात करते हैं, और वो फी है यूनिवर्सिटी की फी। अब यूनिवर्सिटी की फी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनिशियल डिपॉजिट जो थी वो 3,000 था, किसी यूनिवर्सिटी का 5,000 था, किसी यूनिवर्सिटी का 7,000 था, किसी यूनिवर्सिटी का 8,000 था, या जितना भी था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट जो इनिशियल डिपॉजिट थे वो थे। आप लोगों को वो फीस वापस हो जाएगी। कितने टाइम के अंदर होगी? जो आपकी IHS है ये आपकी तकरीबन 28 डेज के अंदर अंदर आपको वापस रिफंड हो जाती है। लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पे टाइम ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हैं केसेस उनमें 28 डेज के अंदर आपकी ये फी रिफंड हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग फीस, यूनिवर्सिटी की फीस की बात कर रहे थे। आप लोगों ने फीस जैसे भी सबमिट करवाई है, लाइक किसी स्टूडेंट ने जो है वो डायरेक्टली सबमिट करवाई है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने वहां पे कन्वेरा को यूज किया है। कन्वेरा बेसिकली थर्ड पार्टी है। आपकी फीस जिस अकाउंट में गई है, बेसिकली आप वहां गए नहीं, आप इनरोल हुए नहीं, आपने पढ़ा नहीं, तो वही उसी जिस अकाउंट से आपकी फीस सबमिट हुई थी उसी अकाउंट में वहां पे वापस वो रिफंड कर देते हैं। ये तकरीबन 8 to 9 वीक्स इस प्रोसेस में लग जाता है, तो आपकी फीस वापस हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज का सुना है कि वो 25% फीस अपने पास रखेंगी, बाकी आपको रिफंड कर देंगी, लेकिन ये अभी तक 100% नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनने को ये बात आई है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपके लिए खैर होगी। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से इतनी अमाउंट 2-3 लाख या 4 लाख रुपए के लिए आप जा रहे हैं, आपका आप ये समझ रहे हैं कि जाया हो गया और आपकी जिंदगी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, इटली है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, जो इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही हैं, और यूनिवर्सिटी जो है वो डिफरेंट कोर्सेज में स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं। तो आप लोगों ने उसमें अप्लाई कर देना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपने नेक्स्ट इंटेक में कर देना है। जितना आपका अमाउंट यहाँ पे जितना खर्चा आया है, जितना एक्सपेंस आया है, वो वहां पे आप मंथ्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे, और इंशाल्लाह खैर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे लिए दुआ करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।